यहाँ पर वे समुद्र के पास बात कर रहे होते हैं। हे, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? फिर शियोंग वहाँ से अकेला चला जाता है। यहाँ पर वे लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। यहाँ पर शियोंग एक आदमी को मारता है। वो कहता है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर वो एक एक करके सभी को मारने लगता है, पर वो ज्यादा नहीं टिक पाता है। पर यहाँ पर उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तो शियोंग हंसते हुए कहता है कि आ गए। तो यहाँ पर वे सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। ये कौन है? जुंगी कहता है कि हे, तुम ठीक तो हो ना? तो वह हंसने लगता है और यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है और वह पांचों जाने लगते हैं। इंशियो कहता है कि ऐसा कुछ भी हो तो कॉल करना चाहिए ना। हो ये बस छोटा सा डेंट है। हाँ तो बताओ, इसका पैसा कौन भरेगा? तो शियोंग कहता है कि हे, तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद अपने घर चले जाना, ठीक है? वैसे तुम्हारे कितने हुए? यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पैसे का रौब मत दिखाओ, यहाँ पर पूरी गलती इस बच्चे की है। और यहाँ पर ये बच्चा पैंट में सुसु कर देता है। यहाँ पर वो उसके सर पे मार के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर शियोंग उसे पंच मारता है और वो गाड़ी पे गिर जाता है। वैसे ये सब कुछ पहले से बहुत बदल गया है और वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। कहता है कि यही बात तुम पर भी लागू होती है। सच बोलूं तो तुम एक पागल कुत्ते की तरह दौड़ते हो। हाँ, तो तुम जानते होगे कि पागल कुत्ता काटता भी है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीन यहीं पर कट होता है। यहाँ पर हम शियोन को जाते हुए देखते हैं और अगली सुबह वे एक बच्चे के साथ होते हैं। इंशियो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? तो वो बच्चा कहता है कि मैं अकेला ही हूँ। शियोंग कहता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर इंशियो कहता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। तो यहाँ पर शियोंग उसे खाने लगता है। फिर कहता है कि ये अच्छा है, तुम्हें उन गुंडों को मारना चाहिए था। फिर पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और वह गैंगस्टर होता है और वो कहता है कि आना चाहोगे? यहाँ पर समुद्र के पास उस एक जगह पर गोनवू काम कर रहा होता है। फिर वह जाते जाते शियोंग को गाड़ी से उतरते हुए देखता है और ये देखने के बाद गोनवू को बहुत अजीब लगता है। कहने का मतलब ये था कि वो एक गैंगस्टर होता है और यहाँ पर उसे एक मिशन दिया गया था। इस हिसाब से वह सभी को मारता है और वहीं पर ही इंशियो होता है जो कि साफ सफाई का काम कर रहा होता है। वो भी देखकर दंग रह जाता है कि ये क्या है। और यहाँ पर इंशियो को ये सब कुछ देखकर सही नहीं लगता है। यहाँ पर हम जोनाकुल को देखते हैं जो कि दूसरी कंपनी से डील कंफर्म कर रहा होता है और यहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो गैंगस्टर गुस्से में बाहर आता है और वो कहता है कि हे, हाँ, तुम मुझे नमस्ते करो। तो यहाँ पर वो नमस्ते करता है। यहाँ पर हम शियोंग को बाहर की ओर जाते हुए देखते हैं और उसके सामने जोनाकुल आ रहा होता है और वो कहता है कि हे, तुम साइड हटो। तो यहाँ पर शियोंग वहाँ पर सभी को मारने लगता है। फिर यहाँ पर सभी को मारने के बाद वह उसे देखता है। यहाँ पर वो कुछ करे उससे पहले उसके आदमी आ जाते हैं। तो यहाँ पर शियोंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो इशारा दिखाकर कहता है कि रुक जाओ। फिर वो उसे जाते हुए देखकर हंसने लगता है। फिर हम यहाँ पर सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं और यहाँ पर गाड़ी से शियोंग आ जाता है। फिर हम सभी को शराब की पार्टी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जुंग्यू कहता है कि क्या सोचा? इंशियो कहता है कि क्या, किस बारे में? जुंग्यू कहता है कि शियोंग एक आदमी के लिए काम करता है और यही बात चिंता में डाल देती है। इंशियो कहता है कि मुझे भी उस कंपनी के अंदर जाना है। वैसे भी हम दोस्त हैं तो साथ काम करना अच्छा होगा, तो मैं उस कंपनी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर शियोंग कहता है कि माफ करना, मैं ये नौकरी अकेले करूंगा। गोंगवू कहता है कि किसी को मारना क्या यह भी कोई काम है? ऐसे काम में तो गरीब लोगों से पैसे लूटना और उन्हें धमकाना आम बात होगी। यहाँ पर शियोंग समझता है कि ताकत से सब कुछ मिल सकता है, इसीलिए वो उसे मारकर समझाना चाहता था और यहाँ पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर जुनवू उसे मारता है। फिर यहाँ पर पीछे से इंशियो आकर उसे रोकने लगता है। कहता है कि बस करो। वो कहता है कि तुम नहीं समझोगे। फिर वो उसे और मारने लगता है। कहता है कि जोंगवू बस करो। यहाँ पर गोंगवू कहता है कि इस बेवकूफ को समझाया नहीं जा सकता और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम जोनाकुल के ऑफिस में देखते हैं और वे सभी टीम के मेंबर होते हैं। वो सभी की छाती पर धीरे से पंच मार रहा होता है। फिर वो इंशियो को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और कहता है कि क्या तुम टीम में आना चाहते हो? तो वो कहता है कि यस सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। यह सब देखने के बाद वह हंसने लगता है। फिर वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि कल काम पर आ जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंशियो भी गैंगस्टर बन गया है। फिर वह कहता है कि जाओ, और यहाँ पर भगदड़ बच जाती है और लड़ाई होने लगती है। फिर यहाँ पर उसे भी ये काम अच्छा लगता है और यहाँ पर वो भी अपने बॉस की तरह कर्मचारियों से बात करता है और यहाँ पर वो ताना देने लगता है, मैंने बस टच किया है, इसे मत धो, काफी चलता है। और यहाँ पर शियोंग उसे देख लेता है। तो यहाँ पर वो उसे टपली मारता है और उसको कॉलर पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और वैसे तुम यहाँ पर आए कैसे? इंशियो कहता है कि मेरे दिल ने चाहा। और वैसे तुम क्यों? तुम ही क्यों? मैं भी तुम्हारी तरह गैंगस्टर बन सकता हूँ। फिर इंशियो वहाँ से चला जाता है।